दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एजुकेशन सिस्टम को लेकर पूरी सच्चाई बयां की है और मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो पूरा सुनने के बाद एजुकेशन सिस्टम को लेकर आपकी पूरी धारणा बदल सकती है और आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर सकती है। तो प्लीज़ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। According to the latest National Crime Records Bureau, India recorded a new high of 12,526 suicides by students. It's shocking, na? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ आपके दोस्त कविता और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल कविता कभी खेतू पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन फीस जितनी बढ़ रही है तेजी से, रिजल्ट उतनी ही तेजी से नीचे गिर रहा है। आखिर क्यों किताबों के बोझ तले जिंदगियां दम तोड़ रही हैं? क्यों मार्क्स और कंपटीशन के नाम पर बच्चों की बलियां चढ़ रही हैं? क्या है पूरा सच? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में ग्वालियर के मेहताब गोयल नाम के एक बी फार्मा स्टूडेंट ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। वहीं 2 जुलाई 2019 IIT हैदराबाद के हॉस्टल में एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है, जिसके 8 पेज के सुसाइड नोट के आखिरी पन्ने पर लिखा था, लिव अ लिटिल एवरी डे। एक ही जिंदगी मिलती है। वो कहना चाहता है कि हर दिन को जी लीजिए, हर पल को जी लीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही मिलती है। अभिमन्यु 11th ग्रेड में पढ़ रहा 16 साल का छात्र था। अपने एग्जाम्स के बीच में वो सुसाइड कर लेता है। उसके केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर लिखा था, एजुकेशन शुड बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग योर नॉलेज। माई डेथ शुड बी अ लेसन एंड अ रीजन फॉर द सिस्टम टू चेंज। साल 2009 से लेकर 2018 तक 81,760 स्टूडेंट्स एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। बट आज अगर आप देखो तो बदलाव कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ हमारे लिए कितनी खतरनाक है ये आप सोच भी नहीं सकते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल हो या कॉलेज, हम जहाँ भी जाते हैं पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि बेटा मार्क्स नहीं तो कुछ नहीं। आज हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा है। बच्चे कॉलेज तो जाते हैं पर कुछ सीखने के लिए नहीं, 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सब का आखिर कारण क्या है? आज सब कुछ इंटरनेट पर है और सबके पास इंटरनेट है, तो भी स्टूडेंट्स की हालत इतनी ख़राब क्यों है? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप में इस चीज़ को बदलने के लिए आखिर अपने लेवल पर कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? अगर आप स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। साल 2020 आखिरकार 34 ईयर्स के बाद हमारे देश की एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनती है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज था। अभी 2 साल हो गए हैं, आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं, लेकिन अभी तक कोई खास बदलाव दिखा ही नहीं है। 1986 से लेकर आज तक हमारी गवर्नमेंट ये दावा करती आई है कि हर साल वो हमारी GDP का 6% सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है। लेकिन अगर आप हमारे देश के सरकारी स्कूलों की हालत देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखती है कि 9th 10th के बच्चों को भी ठीक से हिंदी पढ़ना नहीं आता है। टीचर्स को भी इंग्लिश के वर्ड ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता है। बच्चों की और शिक्षा की हालत इतनी ख़राब है कि आगे चलकर बच्चों को स्टडी छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि वो बड़ी क्लास के हिसाब से एलिजिबल हो ही नहीं पाते हैं। जब यहाँ इतनी हालत ख़राब है तो फिर सोचिए प्राइमरी स्कूल में क्या होता होगा। बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। टीचर्स भी टाइम टू टाइम अपने स्कूल में आते नहीं हैं। 4 दिन की एब्सेंट में 5वें दिन आकर रजिस्टर में पूरे साइन कर देते हैं। बस प्रेजेंट को मेंटेन करके अपनी सैलरी लेते हैं। स्कूल में साफ सफाई तक बच्चों से करवाई जाती है। पुराने से बोर्ड पर 1-2 नकल लिख दी जाती है। कोई एक बच्चा होता है जो होशियार होता है, जो 10 तक के पहाड़े बच्चों को रटाता रहता है और उसे मॉनिटर बनाया जाता है। कुछ इस तरह हमारे स्कूलों की हालत हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सरकारी स्कूल में काम खराब ही हो रहा है। बहुत से सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूल को भी मात दे रहे हैं। हमारे बहुत से छात्र गवर्नमेंट स्कूल से भी
टॉप कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हर एक स्कूल की हालत हम सुधार पा रहे हैं। अब तो लोगों में भी सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल की डिमांड ज्यादा हो रही है। एक मजदूर इंसान भी चाहता है कि वो 2 घंटा एक्स्ट्रा मजदूरी करेगा, अपना पेट काट कर भूखा सो सकता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो प्राइवेट स्कूल में ही, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी तरह उसका बच्चा मजदूर ना बने। वो चाहता है वो शिक्षा अच्छी प्राप्त करे और एक बड़ा अफसर बने। लेकिन वो शिक्षा आज इतनी महंगी हो गई है कि बस की बात नहीं रही है। और दोस्तों, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि इसमें ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। आज भी ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो शायद कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे कुछ ज़्यादा आता होगा, है ना। एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 83% एजुकेटेड इंडियंस अनएम्प्लॉयबल हैं। एक तरफ हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जॉब्स ही नहीं हैं। जॉब्स हैं, लाखों जॉब्स हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जॉब्स करने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि हमने जो स्कूल और कॉलेजेस में सीखा है उसमें से 90% चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम ही नहीं आती हैं। लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ के इक्वेशंस सॉल्व ही नहीं करोगे, संस्कृत के श्लोक याद ही नहीं करोगे और राजाओं के नाम ही नहीं रटोगे तो अफसोस आप फेल हो जाओगे और ये दुनिया आपको अनपढ़, जाहिल और गवार कहकर बुलाएगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके टीचर्स ने हमेशा आपसे ये बात क्यों बोली है कि अगर तुम्हारे पास अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी एकदम खराब जाने वाली है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लाइफ में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और इसमें टीचर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ का 75% टाइम स्कूल और कॉलेज के अंदर ही जाने वाला है। एंड इंटरेस्टिंगली उनका करियर भी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि एक टीचर का करियर तभी बनता है जब उसके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, मार्क्स लाते हैं। आज इंडिया में एजुकेशन एक हार्डकोर बिजनेस बन गया है। जगह जगह पर स्कूल्स, कॉलेजेस खुल गए हैं जो बच्चों से लाखों रुपए की फीस लेकर उनको डिग्री दे देते हैं। लेकिन वो बच्चा जब उस कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसको कोई एम्प्लॉय ही नहीं करता, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स ही नहीं होती जो कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर काम आनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है हर एक कोचिंग के सेंटर जिसके अंदर 200 से 300 बच्चे होते हैं, उस सेंटर के बाहर सिर्फ 3 से 4 बच्चों की ही फोटो क्यों लगी होती है? वेल, लेट मी टेल यू, ये वो बच्चे होते हैं जो बिना ट्यूशन्स के ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। वो ऑलरेडी अच्छे स्कोर्स भी गेन कर रहे होते हैं। वो ट्यूशन सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उनकी स्टडी रूटीन में बनी रहे और वो खुद को मूल्यांकन के तौर पर देख सकें कि मैंने कितना सीखा और कितना अच्छा स्कोर मैं कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ कैसी है। और जब बच्चा बेस्ट स्कोर अचीव करता है तो इन ट्यूशन्स वालों को मिल जाता है अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर, जिसकी मेहनत और लगन का उपयोग करके उसका फोटो इस्तेमाल करके वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि आपको और आपके माँ बाप को ऊंचे सपने दिखाकर बड़े पैसे जो कमाने हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी डेंजरस क्यों हैं? तो देखो, जब सबको एक ही तरह के सिलेबस पढ़कर एक ही तरह का एग्ज़ाम देना होता है तो ये चीज़ें अनहेल्दी कंपटीशन को जन्म देती हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा अनहेल्दी होता है कि उसका असर compete करने वालों की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एंड नो डाउट इसी वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड को भी कमिट कर लेते हैं। और फ्यूचर में आपके साथ, आपकी फैमिली में या आपके रिश्तेदारों में या आस पड़ोस में कोई बच्चा ऐसा ना करे, ऐसा कदम ना उठाए, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर सक्सेस ही दिखाई जाते हैं, कोई अपना फेल्यूर नहीं दिखाता। जितने खुश दिखते हैं लोग, जितने परफेक्ट दिखते हैं, उतने होते नहीं हैं। और दूसरे की घर, गाड़ी, मकान, पैसा देखकर परेशान होने से ना कुछ नहीं मिलता, और अगर मिलता होता तो मिल चुका होता। इसलिए ना थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बना ले। दूसरी बात, कंपेयर करना बंद करें खुद को दूसरों से, क्योंकि आप भी यूनिक हैं और वो भी यूनिक हैं। और कंपेयर करना ही है अगर, तो खुद को
अपने फ्यूचर से और अपने प्रेजेंट से कंपेयर करें। देखें आपके गोल्स क्या हैं और आप उसके ग्रोथ में किस लेवल पर पहुंच चुके हो। अगर आप अपने गोल्स के करीब नहीं हैं, पीछे हट रहे हैं, तो प्लीज़ उस रास्ते में मेहनत कीजिए। खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। नंबर 3, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होकर जिए, वर्तमान में जियो और वो सीखो, वो करो जो वाकई में आपके भविष्य में और वर्तमान में काम आने वाला है। कुछ ऐसा ना सीखें, किसी ऐसी चीज़ में ना पड़ें जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। नंबर 4, अपनी यूनिकनेस को फाउंड करें। आपके अंदर क्या है और आप क्या बेस्ट कर सकते हो, उस चीज़ को पहचानें और उस चीज़ पर काम करें। नंबर 5, अपने स्किल को डेवलप करें। जो चीज़ आप कर सकते हैं, अब उसमें अपने आप को बेस्ट बनाएं। वो काम आपकी तरह कोई और कर ही ना पाए। एक चीज़ करें, एक लक्ष्य को बनाएं और उसमें जी जान से लग जाएं, क्योंकि जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो। नंबर 6, अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड डिग्री। फ़र्क जाने, एजुकेशन में और डिग्री में बहुत अंतर होता है। डिग्री आज सभी के पास है, जिनके पास नहीं है वो पैसे देकर भी खरीद रहे हैं, लेकिन एजुकेशन हर किसी के पास नहीं है। और एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ नौकरी करें या किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही आप काम कर सकते हैं। आप अदर काम में जा ही नहीं सकते। आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 7, अपने पेरेंट्स से बात करें, उन्हें समझाएं कि पापा या मम्मा या जो भी कोई आपके गार्जियंस हैं, उन्हें बताएं कि आपको और आपकी कैपेबिलिटी को एक मार्कशीट, एक कागज़ का टुकड़ा और चंद नंबर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये डिसाइड नहीं हो सकता है कि आप फ्यूचर में कोई काम करने के लायक हो या नहीं। कुछ नंबर्स कमाने से आप में कोई कमज़ोरी नहीं आ जाएगी। हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, तो उन्हें समझाओ ना, उनसे बात करो। उनसे बात किए बिना आप मान लेते हो कि मम्मी पापा नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। और फिर क्या आपको लगता है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप एक गलत रास्ता, एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। प्लीज़ रुको और सोचो और बात करो, क्योंकि आपके माता पिता से ज़्यादा आपकी भलाई इस दुनिया में शायद ही कोई चाहता होगा। उनकी तरह आपके लिए कुछ अच्छा कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता। वो आपकी खुशी चाहते हैं, आपको कुछ बड़ा बनते देखना चाहते हैं। बस इसलिए वो सोचते हैं कि आपके लिए एजुकेशन और जॉब ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपकी सिक्योरिटी चाहते हैं बस। और वो इसलिए है क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें ऐसा बना दिया है। जो वो देख रहे हैं वो वही समझ रहे हैं, और वो सिर्फ पेरेंट्स वाली मेंटालिटी को लेकर चलते हैं और देखते हैं। आप उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि पहले की दुनिया में और अब की दुनिया में कितना अंतर है। और सबकी अपनी एक सोच होती है, एक अपना जुनून होता है, वो कुछ अलग करना चाहता है। एक ही दौड़ में मैं नहीं दौड़ना चाहता। सो प्लीज़ आप समझो। और जब आप ऐसे बात करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके मम्मी पापा आपको सुनेंगे भी और समझेंगे भी। एक बार कोशिश तो करके देखो। गुड लक।